पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। आज कुछ ऐसी बात मैं आपसे करने वाला हूं, अगर आप फॉलो करें तो ये लंबी ब्लेसिंग होगी आपके लिए। उसका 1 आयत में लिखा, नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबी रूत ने नायोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पे अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। बोअज ने अपने सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, ये किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वे मोआबी कन्या है जो नयोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर तक अब तक वही है, केवल थोड़ी देर तक वो घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वो लवती हूं उस पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? जब वे तुझे प्यास लगे तो तू बर्तनों के पास जाकर उन्हीं का पानी पीना जिनसे जवान लोग भरते हैं। जब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने इस परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मुझे याद किया और मेरी सुधि ली? बोअज ने कहा, जो कुछ तूने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको ना तू पहले जानती थी, अब ये मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, रूत की अगर आप लाइफ पढ़ें, बोअज की लाइफ पढ़ें, तो बोअज को यह बताया गया था, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ये जो औरत आई है ना रूत, ये ऐसी औरत है जिसने अपनी सास को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी सास यहोवा को मानती थी। ये अपने देश में वापस उस मूर्ति पूजा में नहीं गई, पर अपनी सास के साथ रही, ये जानते हुए भी कि इसे दुख झेलना पड़ेगा। आप जानते हैं बोअज की लाइफ में सब कुछ था पर वाइफ नहीं थी। पैसा था, खेत थे, घर था, एवरीथिंग उसके पास था, पर उसका घर सेट नहीं था। और बाइबल कहती जब वो रूत से मिला तो उसने रूत को, अमीर इंसान था वो, रूत पर गंदी निगाह रख सकता था, उसका फायदा उठा सकता था। जैसे आज लोग फायदा उठाते दूसरे की मजबूरी का, फायदा उठाते मिलने वाले मौके का कि पाप छोड़ना नहीं, अगर मौका मिल गया, कोई हमें देख नहीं रहा, चलो शुरू करें। नो, उसने कहा तुम मेरे खेत में रहना, जो पानी मेरे लोग पीते तुम पीना, जो ये खाते हैं तुम खाना, किसी दूसरे के पास मत जाना क्योंकि लोग बड़े खराब है बाहर, यहीं में रहना। उसने कोई फायदा नहीं उठाया, उसकी जरूरत का कोई फायदा नहीं उठाया, अपने कैरेक्टर को साबित किया कि अभी भी परमेश्वर में। और बाइबल कहती बोअज को परमेश्वर ने एक ऐसी औरत दी जिसने प्रभु यीशु मसीह के वंश को पैदा किया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोअज के घर को बसाया, परमेश्वर ने बोअज के घर को ब्लेसिंग दी, उसके खेतों के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर। अब बोअज का हर एक पहलू जो उसकी लाइफ में था मोर देन ब्लेस्ड था, आशीषित से भी ज्यादा आशीषित था। आपकी लाइफ कोई अच्छी फैमिली सेट नहीं कर सकती, आपकी लाइफ पैसा सेट नहीं कर सकता। एक बंदा जिसे बचपन से उसको बेचैनी थी, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती थी, उसने कहा मैं बेचैन इसलिए, मैं गरीब हूं, बाहर चला गया, फॉरेन चला गया, कंपनी खोल ली, अमीर हो गया, बड़ी गाड़ी फेरारी ले ली, महंगी गाड़ियां ली, तब भी उसका मन बेचैन और वो खुश नहीं। एक दिन मीटिंग में जाता और उसे मालूम होता है, क्योंकि वो मुस्लिम था और यहूदियों की खिलाफत करता था, मीटिंग में जाके मालूम होता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो शांति का राजकुमार है, और मेरे ऊपर श्राप है क्योंकि मैं यहूदियों की बड़ी गलत तरीके से गालियां निकालता रहा हूं उनको, और परमेश्वर ने कहा जो अब्राहम को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। उसने परमेश्वर को कबूल किया, ग्रहण किया, और वो श्राप उसकी जिंदगी से गया और उसका घर सेट हुआ।
आपका घर आपका पैसा सेट नहीं कर सकता। पर्दे पे जिनको लाखों लोग चाहते हैं, पीछे रोज रोते हैं रात को। जिनके गाने आप सुनते हैं, पीछे रोज रोते हैं रात को। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू घर सेट करना चाहता है और मेरी ओर से वो सेटिंग हो, तो तुझे एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है जो बाइबल बेस्ड हो। अगर आपको अच्छा कोई मिल भी जाए अपनी लाइफ में, आप उसे गवा दोगे अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो। अगर आप सपोर्टिव नहीं है परमेश्वर के विजन के। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बुलाए गए हो। अगर आप सुन रहे हो, आप किसी काम के लिए बुलाए गए हो। अगर आप यहां पे हो, किसी काम के लिए बुलाए गए हो। वो काम आपके पड़ोसी को बचाना हो सकता है, आपके कुलीग को बचाना हो सकता है, आपके साथी को बचाना हो सकता है, आपके परिवार को बचाना हो सकता है, उद्धार के सुसमाचार को आगे लेके जाना हो सकता है। ये ऐसी एक ब्लेसिंग है जिसे परमेश्वर दिल से अपने खास क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता है। लिखा उसने दाइयों के घर बसाए, दाइयों की फैमिली बसाई, उसके घर बसाए, चारों तरफ से उनको आशीषित किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्लान को सपोर्ट किया और उनको मारा नहीं। ये एक बिग ब्लेसिंग है, बिग ब्लेसिंग, बिलीव मी। ये बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको मिल जाए तो। इसमें आपका फाइनेंस भी है, इसमें आपकी मिनिस्ट्री भी है, आपकी कॉलिंग भी है, आपका परिवार भी है, आपकी सेहत भी है। आपके घर बसाने का मतलब आप चारों दिशाओं से आशीषित होंगे, अपने दुखों को भूल जाएंगे जिस तरह बहता पानी हो। लेकिन अगर आप ध्यान रखें बाइबल में, तो ये एक दिन का काम नहीं था। अपने घर को बसाना, जब हीरा भी निकलता है जमीन से तो पत्थर की तरह होता है, और इंसान उसे मशीनों के साथ घिसता है, उसे पॉलिश करता है, उसे काटता है, और फिर वो आपकी रिंग में और एयरिंग में और सब जगह जाता है। परमेश्वर आपको एक लाइफ देता है और उसके बाद वचन देता है, उसके बाद आपको वो चमकाना है अपने कैरेक्टर से। जो लाइफ आप चाहते हैं सिर्फ आपके कैरेक्टर के द्वारा आपको मिल सकती है। अगर बोअज ने उस रूत का फायदा उठाने की कोशिश की होती, रूत तो शायद ना मानती उसके साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन उसकी मैरिज कभी भी रूत से ना होती। आज लोगों के घर सेट नहीं, कारण ये नहीं कि अच्छे लोग उनकी जिंदगी में नहीं आए, कारण ये है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को पहचाना नहीं, और उस टाइम बहक गए जिस टाइम उन्हें परमेश्वर में सही तरह से चलना चाहिए था। मैं अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं आपकी लाइफ में। आपके बच्चे इस कैरेक्टर को रिसीव करें, आपके माता पिता भी इस कैरेक्टर को रिसीव करें। सही तरीके के साथ चलने के लिए अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं, मैंने कहा होली गोस्ट फायर के साथ। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।